हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा जेल में छापेमारी, एक चाकू समेत आपत्तिजनक सामान बरामद। प्रमंडलीय आयुक्त ने लिया बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा, दिए कई निर्देश। तटबंधों की सुरक्षा महत्वपूर्ण, बोले डीएम। मनरेगा से संबंधित योजनाओं एवं उनकी प्रगति की हुई समीक्षा। और अलविदा माह रमजान, अलविदा। माह रमजान के आखिरी जुमे पर अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम, सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। For all-round development of your children, a name to trust upon, New Era Public School in front of Lahiriyasaray Thana, Darbhanga. Eco-friendly, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities, smart class facilities as well as Olympiad and other competitive exams. Come, see and decide. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस,
पोस्ट डीएमसी लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, लहेरियासराय दरभंगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दरभंगा जेल में छापेमारी, एक चाकू समेत आपत्तिजनक सामान बरामद। पुलिस प्रशासन ने की संयुक्त कार्रवाई। औचक निरीक्षण किया गया और बड़ी मात्रा में फोर्स के साथ तलाशी की गई है। विभिन्न वार्डों में, विभिन्न सेलों में तलाशी की गई है। हॉस्पिटल का भी तलाशी की गई है। तलाशी में एक चाकू और एक सिगरेट पैकेट, एक केली का पैकेट मिला है और इसी प्रकार के अन्य आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिला है। और जो आपत्तिजनक सामग्री मिला है उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। स्टेट के साथ में सीनियर पुलिस ऑफिसर काफ़ी भारी मात्रा में फोर्स हम लोगों ने लगाया था और जो बरामदगी हुई आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जेल की सामान्य सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई और समय समय पर रिहर्सल करने का भी निर्देश दिया गया है। अभी तक हम लोगों की जानकारी में किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन अगर बरामदगी होगी या कोई एविडेंस मिलेगा तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने लिया बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मयंक बड़बड़े द्वारा प्रमंडलीय सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित कर बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा लिया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM, जिलाधिकारी मधुबनी शीर्षत कपिल अशोक और समस्तीपुर के DM चंद्रशेखर सिंह शामिल थे। आयुक्त के सचिव विनय कुमार, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी दरभंगा, अपर समाहर्ता दरभंगा श्री विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता समस्तीपुर विनय कुमार राय आदि सम्मिलित हुए। आयुक्त ने सभी जिलों के द्वारा किए जा रहे बाढ़ पूर्व तैयारियों की बारी बारी से समीक्षा किया। DM दरभंगा द्वारा बताया गया कि पर्याप्त संख्या में सरकारी नाव, निजी नाव, पॉलीथीन सीट्स, टेंट, मोटरबोट, महाजाल का स्टॉक तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नाव 159 चालू हालत में है और 102 की मरम्मती कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 176 निजी नाव मालिकों से इकरारनामा कर लिया गया है। कुल 14,123 पॉलीथीन सीट्स एवं 3 महाजाल तथा 243 लाइफ जैकेट उपलब्ध है। DM समस्तीपुर ने बताया कि उनके पास परिचालन योग्य 60 सरकारी नाव है और 42 नाव की मरम्मती कराई जानी है। उन्होंने कहा कि 215 निजी नाव मालिकों से इकरारनामा कर लिया गया है। कुल 13,532 पॉलीथीन सीट्स, 4 महाजाल एवं 220 लाइफ जैकेट उपलब्ध होने की भी बात बताई गई। जिलाधिकारी मधुबनी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि उनके पास परिचालन योग्य 106 सरकारी नाव है एवं 68 में मरम्मती कराई जानी है। 21 निजी नाव मालिकों से इकरारनामा किया गया है। उनके पास कुल 31,000 पॉलीथीन सीट्स, 30 टेंट, 4 महाजाल एवं 70 लाइफ जैकेट उपलब्ध हैं।
आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले के सभी अंचलों में वर्षा मापक यंत्र को सुदृढ़ कर लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि फ्लड फाइटिंग संसाधनों का मानचित्र तैयार कर लिया जाए, सभी तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अगर कहीं मरम्मती की आवश्यकता है तो तत्काल मरम्मती करा ली जाए, तटबंधों की निगरानी हेतु सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाए, विगत वर्षों में आए बाढ़ के अनुमान के आधार पर कटाव निरोधी कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि दरभंगा शहरी सुरक्षा बांध का नियमित निरीक्षण किया जाए, दरभंगा शहर के लिए यह बांध अत्यंत महत्वपूर्ण है। तटबंधों की सुरक्षा महत्वपूर्ण, बोले डीएम। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि बाढ़ पूर्व तैयारियों में सबसे अहम एवं महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ के तटबंधों की सुरक्षा। तटबंधों के मजबूत रहने पर सामान्य बाढ़ की हालत में नुकसान की संभावना कम हो जाती है, इसलिए तटबंधों के कमजोर बिंदुओं को चिन्हित करने एवं तदनुरूप इसकी मरम्मती कराने का पूर्व में निर्देश दिया गया था। समीक्षा में पाया गया कि जिला क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों की संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बारी बारी से सभी बाढ़ प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं से निरीक्षण के मुख्य बिंदु एवं इस पर की गई कार्रवाई प्रगति की समीक्षा की गई। मनरेगा से संबंधित योजनाओं एवं उसकी प्रगति की समीक्षा जिला पदाधिकारी दरभंगा ने की। मनरेगा योजना के द्वारा वर्तमान समय में जल स्तर में गिरावट को देखते हुए मनरेगा योजना अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन संबंधी कार्यों यथा जल संरक्षण, जल संचयन, लघु सिंचाई के साधन, वृक्षारोपण आदि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दिशा में अब तक कुल 102 पोखरों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 94 योजनाओं में कार्य प्रारंभ है। कुल 7 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। इसमें 3,521 लाख मानव दिवस सृजन होगा। में तैयारी करनी है, एक सुखाड़ से निपटने का, जो भी जल स्रोत हमारे हैं उसका भी संरक्षण हो, ये अति आवश्यक है। सभी को प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, ये मेमो देके गया है सभी लोगों को। ये हमारे यहाँ से भी गया है जी, गया है कि नहीं गया है? ये सभी को प्राप्त है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी दिया गया है ताकि इसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं, कोई पढ़े कि नहीं पढ़े? इसमें है दिया हुआ, और इसमें बेनीपुर तो जरूर पढ़ा है, बहादुरपुर तो जरूर पढ़ा है, हाथ का जूता ये है। देखिए अभी हाई लेवल कमेटी हुई थी, मुख्य सचिव बिहार के अध्यक्षता में दिनांक 29/4/2019 फाइन प्रारंभ करते हुए अगले 2 महीने में इन कार्यों को पूर्ण करा लिया जाए, ताकि इस वर्ष होने वाले बारिश से जल संचयन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इस क्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अलविदा माह रमज़ान, अलविदा। माह रमज़ान के आखिरी जुमे पर अदा की गई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में दुआओं के लिए उठे हाथ।
راجعون بين يدي أحسن الخالقين برصاد وعليكم بتقوى الله وأحياء بقية الشهر بالاعتكاف والقيام فإن ذلك هذا هو المغفور له ما تقدم من ذنبي وما تأخر وما أعبدنا أن تنطبق ببركات هذا कैलाशपति यादव प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हनुमान नगर दरभंगा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह दरभंगा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस विदाई समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर देव नारायण यादव ने की। मंच संचालन राम बुझावे यादव ने किया। आज इस अवसर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान समेत कई अतिथि मौजूद थे। डॉक्टर सुनील कुमार सर को आप सर आए। अध्यक्ष महोदय, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे शिक्षक एवं बहुत ही गंभीर विराज के श्री कैलाशपति यादव का आज विदाई का सम्मान समारोह हो रहा है। किया गया है हनुमान नगर के शिक्षकों के द्वारा, BPN स्कूल के द्वारा, और हम लोगों के लिए आज जो है बड़ा गंभीर दिन है, क्योंकि कैलाश बाबू जैसा पदाधिकारी हनुमान नगर को न मिला था न मिलेगा। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था जो पटरी से उतरी हुई थी उस शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने सुचारू करने का काम किया। सेवा काल में इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। मुझे पूर्व में भी उनके साथ हीरो के रूप में काम करने का मौका मिला। काफ़ी देश दरबार काम के प्रति सजग और विभाग के प्रति बहुत ही अनुशासित अधिकारी रहे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सरकारी सेवा में एज निर्धारित है 60 वर्ष। आज मैंने 60 वर्ष की सेवा पूरी कर ली और महानगर प्रखंड के तमाम शिक्षक बंधुओं ने प्यार दिया, स्नेह दिया, और मैं चाहूँगा कि जब भी महानगर के पूरे जिले के शिक्षक को हमसे यदि कहीं मदद की जरूरत हो, अगर कोई आवश्यकता महसूस करते हो तो मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा। अगली बात डॉक्टर कैलाशपति यादव जी खंड शिक्षा पदाधिकारी हनुमान नगर पद से आज अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब जो इनका शेष समय है
शिक्षा के क्षेत्र में कैसे गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, समाज के जो सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में जो समाज के शिक्षा के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उसको कैसे शिक्षित किया जाए, चल करके समाज को सेवा करना चाहिए और उसमें विकास करना चाहिए। अच्छे पदाधिकारी रहे हैं, हम उनके साथ लगभग 3 महीने का इंटरेक्शन हुआ है। अनुशासित हैं पूरे और कर्मठ हैं, काम को जानते हैं और कुछ भी बात बताने से क्विक एक्शन लेते हैं, देर नहीं करते हैं और इनकी कमी रहेगी। और उम्मीद है कि इनके जाने के बाद जो पदाधिकारी आएंगे इनके नक्शे कदम पर चलें और प्रखंड हनुमान नगर की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, बच्चों के भविष्य का और संभालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दूसरी बार पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने से उत्साहित दरभंगा के रामदयाल ठाकुर ने 3 दिनों तक अपने दुकान में फ्री में लोगों की दाढ़ी बनाने का ऐलान किया। ज्ञात हो कि रामदयाल ठाकुर उर्फ भगत की दुकान आयकर चौराहे के निकट विश्वविद्यालय मुख्य गेट के पास अवस्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उसी में पब्लिक का सेविंग कराने के लिए नाइट फ्री करें, इससे अच्छी बात क्या होगा। कहेंगे यही नरेंद्र मोदी के खुशहाली के विचार पर हमारे रामदयाल ठाकुर इतना आनंद है, जो गरीबों का मसीहा है तो नरेंद्र मोदी हैं, जो आज उस खुशी में हमारे यहाँ रामदयाल ठाकुर अपने खुशी के आधार पर हजारों के लोगों के दाढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं, करेंगे 3 दिन तक। मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में यहाँ सैलून में फ्री में दाढ़ी बनाया जाता है और हम लोग का खुशी है कि हमारे रामदयाल ठाकुर गरीबों का योगदान कर रहा है। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नगर कैसे अब जाए घरवा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। दरभंगा जेल में छापेमारी, एक चाकू समेत आपत्तिजनक सामान बरामद।
प्रमंडलीय आयुक्त ने लिया बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा, दिए कई निर्देश। तटबंधों की सुरक्षा महत्वपूर्ण, बोले डीएम। मनरेगा से संबंधित योजनाओं एवं उनकी प्रगति की हुई समीक्षा। और अलविदा माह रमजान, अलविदा माह रमजान के आखिरी जुमे पर अदा हुई नमाज, घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ। मुजफ्फरपुर एनसीसी के ग्रुप कमांडर कर्नल पीके सिन्हा शुक्रवार को पहुंचे एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा। कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के साथ उन्होंने बातचीत की और भविष्य में एनसीसी से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से उन्हें बताया गया। इस अवसर पर 8 बटालियन दरभंगा के कमांडर कर्नल बीके कारला, एमएलएसएम कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर कैप्टन अनिल कुमार चौधरी, कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रेम मोहन उपस्थित रहे। तो क्या होगा, हर आदमी अगर सक्षम हो जाए, जितने भी एनसीसी के बच्चे हैं वो इस समय में पूरी जोर से सबको स्प्रेड करें, जो भी सोशल अवेयरनेस के हैं, चाहे वो बेटी बचाओ का है या एंटी डाउरी है या बाल विवाह का है, जो इस इलाके में बहुत प्रचलित है। तो बच्चों की बहुत छोटे में शादी हो जाती है, वो पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए। आप फौज ज्वाइन करो चाहे ना ज्वाइन करो, आप प्रोफेसर बनो, आप इंजीनियर बनो, लेकिन एक हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि एक अच्छा पर्सनालिटी वाला आदमी मेरे ऑफिस में रहे। वो कैसे बन सकता है? एनसीसी में बहुत एवेन्यूज़ मिलते हैं, आपको बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने की मौका मिलता है, जिससे कि आप अपने पर्सनालिटी को उसके अनुसार ढाल सकते हैं और निखार सकते हैं। जैसे कि आपको ड्रेस पहनना है, कपड़ा पहनना, अभी आप जब भी ये ड्रेस पहनते हो तो आपको लगता है कि भाई कपड़ा पहनने का ये तरीका है, शर्ट आधा निकला हुआ है और आधा भीतर है, ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एनसीसी में रहने से आपको पता चल जाता है कि भाई शर्ट अगर इस तरह का पहनूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा और दूसरे के सामने अच्छा लगूंगा। तो ये पर्सनालिटी को एक उभारने का तरीका है। बाल है तो छोटे कटे होने चाहिए। अभी जो इतने बड़े बाल लगे, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि वो बाल खराब है, बट अगर फौज में आपको बताया है एनसीसी में कि बाल इस प्रकार रखना है, देखने में कोई इंटरव्यू के लिए आया तो वो लगता है कि हाँ भाई ये बच्चे को डिसिप्लिन आता है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। हमारे महाविद्यालय में 8 बिहार बटालियन एनसीसी का एक यूनिट है, उसी के इंस्पेक्शन के लिए ग्रुप कमांडर पीके सिन्हा आए हुए थे और साथ ही उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि सेना में भी रोजगार के बहुत अवसर हैं और बहुत अच्छी नौकरी मिलती है और अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। तो इसलिए उन्होंने आज बच्चों को बताया, हमारे बच्चे छुट्टी के बावजूद भी आए हुए थे, कि वो सेना में भी अपना करियर तलाश सकते हैं। और मैंने उनसे आग्रह किया है कि अभी तो छुट्टी है, वो जुलाई अगस्त में फिर से आएँ और जो हमारे और बच्चे हैं जो एनसीसी में नहीं हैं उनको बताया जाए कि सेना में जाने के क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, ताकि हमारे मिथिलांचल में जो बेरोजगारी है उसका कुछ हल हो सके, कुछ हमारे नौजवान बच्चे सेना में जा सकें। आज का यह कार्यक्रम महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में 31 मई 2019 को आज ये हुआ है, जबकि महाविद्यालय में छुट्टी है। लेकिन एनसीसी जो भारत की सेना के नियम कानून से चलता है, तो हम सभी जानते हैं कि सेना का उसकी गतिविधि का कोई निश्चित समय नहीं होता है। वो सुबह शाम रात छुट्टी हो कुछ हो, वो उसका वो कार्यक्रम चलता रहता है। तो आज का ये जो कार्यक्रम था वो एनसीसी के पूरे उत्तर बिहार के जो चीफ हैं, जिनको आप ग्रुप कमांडर कहते हैं, वो साहब यहाँ आए थे। और यद्यपि पूरे बिहार उत्तर बिहार में जो लगभग 6-7 बटालियन है, उन बटालियन के इंस्पेक्शंस के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ 8 बिहार बटालियन दरभंगा में है, वहाँ के इंस्पेक्शंस के लिए आए थे ये। और भी इन्होंने इच्छा जताई कि हम एक जो अपना इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, वहाँ हम जाएंगे। तो ये हमें सूचना मिली और हमें आदेश मिला कि आपके यहाँ वो आना चाहते हैं और वो आज बच्चों से मिलेंगे, बात करेंगे।
झंझारपुर एसडीओ अंशुल अग्रवाल अपने सभा कक्ष में शुक्रवार को 7 निश्चय योजना के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने बैठक में सभी चारों प्रखंडों के बीडीओ, पंचायत सेवक एवं कनीय अभियंता मौजूद थे। बैठक में एसडीओ ने 7 निश्चय के तहत विभिन्न वार्डों में हो रहे नल जल योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। एसडीओ ने कहा कि कई वार्डों में संवेदक द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किए जाने तथा आधे अधूरे काम किए जाने की जानकारी मिल रही है। जवाबदेह अधिकारी कार्यस्थल पर पहुंचकर किए गए कार्यों की स्थलीय जांच करें। जहां कहीं भी काम में लापरवाही या अनियमितता देखते हैं वहां कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, उसका ट्रेनिंग बुला के कीजिए। 2-2, 3-3 बोर्ड का कीजिए। वहां से नसौली में 1 करोड़ 2 लाख है, भटरस में 88 लाख है। रउआ मजबूत किया जाए तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको समझें। 3-3, 4-4 बोर्ड का एक शेड्यूल आप लोग बना दीजिए, है ना। पंचायत सचिव रहेगा, उसमें बताएंगे बोर्ड 11 बजे जहाँ पे नल जल योजना का क्रियान्वयन शुरू नहीं हो गया, ठीक है। जिस भी प्रकार की जो समस्या है बोर्ड सदस्य और मुखिया जी के बीच में अगर समन्वय की थोड़ी कमी है तो आप लोग देखिए, आज अनुमंडल के सभी चारों प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी कनीय अभियंता और सभी पंचायत सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना में तेजी लाने से संबंधित था। कल प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग महोदय द्वारा भी मधुबनी जिले में जब आगमन के उपरांत स्पष्ट निर्देश उन्होंने दिया था कि नल जल योजना में तेजी लाई जाए, ताकि जो अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण, पानी की कमी के कारण जो त्राहिमाम मचता है, उससे आम जनता को राहत दिलाई जा सके। इसी के चलते नल जल योजना के क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुना गया कनीय अभियंताओं से और पंचायत सचिवों से, और उनमें जो भी समाधान संभव हैं, जो भी विभाग के नियमानुसार और निर्देश हैं, उसका अनुपालन करते हुए इस योजना में तेजी लाई जाएगी। साथ ही प्रखंड स्तर पर 3-4 बोर्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि अभिलेखों का संधारण कैसे करना है, और इसके अलावा जितने भी विभाग से निर्देश आए हुए हैं उसका भी अनुपालन के संदर्भ में उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके अलावा सभी मुखियागण से भी यह अनुरोध रहेगा कि वो उनके खाते में आई हुई राशि को जल्द से जल्द बोर्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति के खाते में हस्तांतरित करवा दें, ताकि जो संवेदक इस योजना के अंतर्गत या फिर बोर्ड क्रियान्वयन समिति खुद इस योजना के अंतर्गत काम कर रही है, उन्हें राशि का अभाव ना हो। जैसा कि रिपोर्ट में देखा गया है, अभी भी मुखिया के खाते में, मुखिया जितने भी हैं उनके खातों में पैसे हैं, परंतु योजना के लिए कम पैसे हैं। तो ये जो समन्वय का अभाव है, इसको भी शीघ्र अतिशीघ्र दूर करा जाएगा। देखिए, कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें पता लगा है कि अग्रिम राशि का भुगतान भी हो गया है, परंतु वहाँ उस पर धरातल पे जो है काम नहीं हुआ है। तो ऐसे मामलों की प्रखंड विकास पदाधिकारी भी खुद जांच करेंगे, और हम खुद भी फील्ड पे जाकर ऐसे मामलों की जांच करेंगे। 24 मई से लेकर 30 मई तक एक हफ्ते में दरभंगा प्रक्षेत्र में आने वाले सभी जिलों को मिलाकर कुल 1221 अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे। दरभंगा में 147, मधुबनी में 183, समस्तीपुर में 143, सहरसा में 72, सुपौल में 233, मधेपुरा में 69, पूर्णिया में 71, कटिहार में 137, किशनगंज में 77, अररिया में 89, कुल 1221 अभियुक्तों के सलाखों के पीछे एक सप्ताह में जाने की जानकारी दी दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजी पंकज दराद ने। झंझारपुर उप कारा से स्थानीय प्रशासन ने छापेमारी कर 4 मोबाइल, गुटखा, बीड़ी सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार बरामद सामान की जब्ती सूची बनाकर झंझारपुर थाने में जेल प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। छापेमारी में झंझारपुर एसडीओ, डीएसपी सहित 4 थाना की पुलिस मौजूद थी।
विभागीय एवं जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उपकारा झंझारपुर में भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और हमारे नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें 4 थानों की भी फोर्स के साथ सभी SHO को भी बुलाया गया था। उस छापेमारी में कुछ मात्रा में संदिग्ध एवं प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे कि जर्दा, खैनी, सिगरेट आदि कुछ मात्रा में बरामद हुए हैं। साथ ही 4 मोबाइल फ़ोन भी इस छापेमारी में आज बरामद किए गए हैं, जिस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोबाइल में भी जैसा कि 1-2 जगह फ़ोन मिला के भी देखा गया तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, तो जो सिम कार्ड के मालिक हैं उस आलोक में पुलिस अपनी जांच करके दोषी आरोपियों के विरुद्ध 3 साल पूर्व प्यार, फिर घर से भागकर जयपुर में की शादी, उसके बाद 2 बच्चों का जन्म जिसमें एक की मौत, अब विवाहिता को रखने से परहेज। ऐसी ही एक फरियाद लेकर एक महिला अपनी मां और एक अबोध बच्चे के साथ झंझारपुर थाना पर पहुंची। मामला झंझारपुर थाने पर पहुंचने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पीड़िता विवाहिता भारती देवी झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखेत गांव निवासी रामचंद्र महतो के पुत्र राजू महतो की पत्नी है। महिला का मायका लखनौर थाना क्षेत्र के हरभंगा गांव में है, जो हरे राम महतो एवं मुन्नी देवी की पुत्री है। पीड़िता ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पेंशनर एसोसिएशन राज्य कार्यकारिणी बिहार पटना के फैसले के आलोक में दरभंगा जिले के पेंशनर लहेरियासराय धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे और अपनी मांगों के संबंध में प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम दरभंगा के जिलाधिकारी के मार्फत मांग पत्र समर्पित किया। एसोसिएशन बिहार आज पिछले मार्च में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार राज्य के पेंशनर एसोसिएशन की ओर से पटने में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि पेंशनरों का जो उचित मांग है, जो भारत सरकार से और बिहार सरकार से संबंधित है, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उसको लेकर तुरंत चाहे किसी का भी सरकार बने, आचार संहिता लागू होगा, सरकार बनेगी, चुनाव होगा, सरकार बनेगी, चाहे वह किसी का भी सरकार हो, हम 31 मई को, चूँकि 31 मई से सरकार बन जाना बिल्कुल तय था, कि हम 31 मई को बिहार राज्य के हर एक ज़िले में पेंशनर एसोसिएशन की ओर से धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संलेख समर्पित करेंगे। आज पेंशनर एसोसिएशन के दरभंगा जिला कमेटी की ओर से यह धरना के माध्यम से जिला पदाधिकारी को एक मांग संलेख समर्पित किया गया है अभी। और मांग संलेख में हम लोगों का जो डिमांड है कि आयुष्मान भारत, सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना, जो सीनियर सिटीजन पेंशनर हैं, हमारा डिमांड है कि सभी सीनियर सिटीजन को बिना इफ़ का आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाए। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं भारत के, वैसे तो भारत सरकार ने उसको 200-400 से बढ़ाकर सभी सीनियर सिटीजन को 500 रुपये मासिक पेंशन देने का घोषणा किया है। जो लागू हुआ नहीं हुआ अभी उसका कहीं कोई पता नहीं है, लेकिन पेंशनर एसोसिएशन मांग करती है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सीनियर सिटीजन है उसमें कोई बट नहीं होना चाहिए, APL BPL नहीं होना चाहिए, सबको मिनिमम 5,000 रुपया पेंशन का भुगतान किया जाए। 1 नंबर में हमारा यह डिमांड है। आयुष्मान भारत योजना में सबको शामिल किया जाए। सरकार की ओर से पेंशन रिवीजन हुआ और अभी तक 2006 से पहले के जो पेंशनर हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हम डिमांड करते हैं अपने मांग संलेख के माध्यम से कि 2006 से पहले जो पेंशनर हैं उसके पहले के पेंशनर को भी पेंशन रिवीजन का लाभ दिया जाए। हमारा डिमांड है कि अभी जो पेंशन बढ़ोतरी दिया जाता है उसको आप 65 साल से शुरू कीजिए, 65, 70, 75, 80, 85 में उसको 20% देते हुए उसको दुगुना कीजिए। यह हमारा प्रमुख डिमांड है। और इसके अलावे सभी बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। आप
जो शिक्षा का हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, हम लोगों को उसका पूरा कीजिए, उसको लाभ हमको मिलना चाहिए। इस तरह से जो डिमांड हमारा अभी तक लंबित है उस पर हम आज धरना के माध्यम से मांग संकलित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को भेजे। दरभंगा जेल में छापेमारी, एक चाकू समेत आपत्तिजनक सामान बरामद। प्रमंडलीय आयुक्त ने लिया बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा, दिए कई निर्देश। तटबंधों की सुरक्षा महत्वपूर्ण, बोले डीएम। मनरेगा से संबंधित योजनाओं एवं उनकी प्रगति की हुई समीक्षा। और अलविदा माह रमजान, अलविदा माह रमजान के आखिरी जुमे पर अदा हुई नमाज। घर परिवार से लेकर समाज और देश दुनिया में अमन की खातिर दुआओं में उठे हाथ।